वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। मोर बेड साइड जो ड्रॉ आर माउसटा अच्छे माउसटा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की दूसरा स्कंद का 6वां अध्याय का श्लोक नंबर 35 आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कृपया सही बोले। सोहम सामान्य यमयस्योपोमयः। सोहम सामान्य यमयस्योपोमयः। प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहित। त्वं नाद्य गच्छं यत आत्मसंभवः। सोहं सामान्य यमयस्य पोमयः। प्रजापतीनामभिवन्दित पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहित। तं नाद्य गच्छं यत आत्मसंभवः। सोहं समान्मा यमयस्य पोमयः। प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहित। तं नाद्य गच्छं यत आत्मसंभवः। सोहं समान्मायमयस्वपोमयः। प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहित। गच्छं यथात्मसंभवः। स्वयं समान्यं सोहं समान्वायमयस्य पोमयः। प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः। आस्थाय योगं निपुणं समाहितम्। ठीक है, शब्दार्थ इस प्रकार से है। सहम में स्वयं महान ब्रह्म। समान्वयमयः वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा की श्रेणी में। तपहमयः समस्त तपस्याओं से युक्त। प्रजापति नाम जीवों के समस्त पुरुषों का। अभिवंदितः पूज्य पतिः स्वामी। अस्थाय सफलता पूर्वक अभ्यास किया हुआ। योगम योग शक्ति। निपुणम अत्यंत पटु
समाहितः स्वरूप सिद्ध तम परमेश्वर को न नहीं अध्यगछम ठीक से समझा, यतः जिससे आत्मा स्वयं संभव संभव उत्पन्न। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की तरह श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याओं की हैं, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति एवं आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ, और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। अतएव परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यता पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा जी भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से रुदंत कंठवता उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति योग है। अतः भगवान को सेवा की निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने या योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। 18वां अध्याय की 54 और 55 श्लोक में स्पष्ट हुई है कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। तो भगवान कहते हैं, वैदिक ज्ञान तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य पूर्णतः बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को ठीक से नहीं जान पाता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्त बनने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा भाव से या भक्तिया ही क्रमशः भगवान को जान सकता है, किंतु विशते में प्रवेश करता है का यह गलत आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य भगवान का अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई अभुज व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भगवान की बहिरंग शक्ति में लीन रहता है। भक्ति में या भक्तिया इस विशते का अर्थ है साक्षात भगवान का सानिध्य करने में समर्थ होना। भक्ति का अर्थ है भवबंधन से मुक्त होना और भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। भक्ति योग का भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपनी सत्ता खोना नहीं है। मुक्ति के 5 प्रकार हैं, जिसमें सायुज्य भक्ति भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा की सत्ता बनी रहती है और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। भगवत गीता के श्लोक में विशते शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं। भक्तगण अपनी स्थिति की परवाह ना करते हुए भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से पुष्ट रहते हैं। लास्ट पैराग्राफ है। ब्रह्मा जी प्रथम जीव हैं जिन्होंने सीधे भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अतः ब्रह्मा जी से बढ़कर वेदांती कौन विद्वान हो सकता है जी। किंतु वे स्वीकार करते हैं कि वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी भगवान की महिमाओं को समझ में
समझने में अक्षम हैं। क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकते हैं? अतएव तथा कथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत या भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं हो सकता। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ हद तक भगवान का साक्षात्कार। भगवान को कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता है, लेकिन आत्म समर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ कुछ जान सकते हैं, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदेषु वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त, अर्थात वेदांत के अध्ययन से शायद ही भगवान के अस्तित्व को जाना जा सके, किंतु भगवान अदुर्लभम आत्मभक्तो अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ है। अतएव श्रील व्यास देव को वेदांत सूत्र के संकलन के संतोष नहीं हुआ। उन्होंने इसके बाद अपने गुरु नारद के उपदेश से श्रीमद् भागवत का संकलन किया, जिससे वेदांत के असली आशय को समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने बता दिया, पूरा क्लास हो गया। ग्रंथ रहा श्रीमद् भागवतम की। तो यहाँ पर इस श्लोक में नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मैं शिष्य परंपरा में, प्रामाणिक शिष्य परंपरा में प्रसिद्ध हूं। ऐसे ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं? सोहम सामान्य यमयस्यो ओमयः। मैं शिष्य परंपरा में मैं बड़ा प्रसिद्ध हूँ ब्रह्मा जी के नाम से। गुरु शिष्य परंपरा, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मा जी बड़े प्रसिद्ध हैं। 4 व्यक्ति प्रसिद्ध है जी। ब्रह्मा जी है, श्री जी हैं, शत्रु कुमार गण है और महादेव जी, रुद्र जी। ये 4 बड़े प्रसिद्ध हैं शिष्य परंपरा में। गुरु शिष्य परंपरा जिनको कहते हैं, ये 4 ही प्रामाणिक संप्रदाय हैं। और इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इसमें बड़ा विख्यात हूँ, ब्रह्मा के नाम पे विख्यात हूँ, लेकिन और यद्यपि ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने सारा तपस्या किया है। क्या बोल रहे हैं? कहते हैं प्रजापति नाम विबंदित पति ही। और इतना ही नहीं है कि मैं ब्रह्मा जी के रूप में सिर्फ संसार के लोग जानते हैं, जो प्रजापति है ना, वो भी मुझे इसी रूप से जानते हैं, मैं परम ज्ञाता होकर के। प्रजापति नाम विबंदित पति, वो भी मुझे प्रणाम करते हैं, ये समझकर कि मैं सर्व ज्ञाता हूं करके। अस्थाय योगम निपुणम समाहित, और मैंने सारे योग कर लिया हूं, सारे योगों को किया हूं, सारे तपस्याओं को किया हूं, सारे योग शक्ति आत्म साक्षात्कार में पटु भी हूं। ब्रह्मा जी परफेक्ट आत्म साक्षात्कार को जानते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान होना, ये आत्म साक्षात्कार है। ब्रह्मा जी उसको बढ़िया से जानते हैं। मगर ब्रह्मा जी यहाँ पर खेद करते हैं कि स्तम नाद्य गच्छम यथात्म संभव। मगर कि नारद जी, मैं सारा यौगिक शक्ति होने पर भी, सारा तपस्या करने पर भी, मेरे साथ आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होने पर भी, मुझे सभी लोग प्रणाम करने पर भी, सभी में समर्थ होने पर भी क्या दिक्कत है? मैं भगवान को सही से ही समझ नहीं पाता ना, भगवान को नहीं समझ पाता। आप जो भ्रम में हो, भ्रम निकाल दो कि मैं भगवान हूं। नारद जी को बोल रहे, आप जो आपके मन में भ्रम है ना, वो भ्रम निकाल दो कि मैं भगवान हूं ना। भगवान को जानने वाले तो बढ़िया से जानने वाले 12 लोग हैं। हम अच्छे से यहाँ पर तो कहते हैं कि थोड़ा बहुत जान सकते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान को पूरा पूरा कोई नहीं समझ पाएगा, थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। कौन व्यक्ति समझ पाएंगे? भक्त्यामाम, जो भगवत भक्त हैं वो भगवान को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, वरना भगवान को समझना बहुत मुश्किल है जी, अति मुश्किल है। भगवान ने भगवत गीता में कहते हैं कौन मुझे नहीं समझ पाते। इस बात को भगवान ने गीता में कहते हैं, 1 मिनट रुक जाइए।
तिर्भि गुणमय भावेर ए भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम। भगवान गीता में कहते हैं 7वां अध्याय की 13वां श्लोक। क्या कहते हैं? तिर्भिर गुणमय भावे और एवि सर्वमिदम जगत। इस जगत में 3 गुणों में प्रभावित व्यक्ति, 3 गुणों में मोहितम, वो मोह में हमेशा रहता है। कौन मोह में रहता है? जो तीनों गुण के अंडर में है। कौन सा? सत्व रजो तमो। ये 3 गुण की अंदर में जो है वो हमेशा मोहित रहता है। यानी भक्तों, हमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। ये तीनों गुणों से ऊपर जब उठेंगे, शुद्ध सत्व के स्तर पर जब आएंगे, तब भगवान को थोड़ा बहुत समझ सकने के प्रयत्न कर सकते हैं। तो तिर्भिर गुणमय भावेर ए भी सर्वमिदं जगत। ये पूरा जगत में तीनों गुण में लोग मुझे नहीं समझ पाते, तीनों गुण के अंडर में रहते हैं। मोहितम नाभिजानाति, ऐसे मोहित व्यक्ति मुझे कैसे समझ पाएगा? नाभिजानाति, मुझे नहीं समझ पाते हैं, मुझे नहीं जान पाते हो। मामेभ्यो परमव्ययम, मुझे नहीं समझ पाते हैं। भगवान कहते ना हम प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़यम नाभिजानाति। वहां पर क्या बोले? मोहितम नाभिजानाति। जो मोहित है इस संसार में वो नहीं समझ पाएंगे। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं मूढ़यम नाभिजानाति लोकमाम अजम अव्ययम। जो मूर्ख है, भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश्य सर्वस्य, ना हम, मैं नहीं प्रकाश करता हूं। किसको? मूढ़यम, मूर्खों को। योग माया समावृतम, मेरे माया उनको क्या करता है? ढक के रखता है मूर्खों को। वो नहीं समझ पाते। मूढ़यम नाभिजानाति, मूर्ख लोग मुझे नहीं समझ पाते। लोकमाम अजम अव्ययम, मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, इसको मूर्ख लोग नहीं समझ पाते हैं। भगवान इस बात को कहते मोहितम नाभिजानाति मूढ़यम नाभिजानाति। और ये दोनों ही हम हैं, महामूर्ख हैं, महामोहित है। तो भगवान को कैसे समझ पाएंगे हम लोग, आप बताइए? संभव है? नहीं संभव। अगर कोई बोला मैं तो जान लिया भगवान को, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन। भगवान कहते हैं गीता में जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है, इसे जो समझ गया है। हम समझ गए क्या? एक भक्त कह रहे थे, परम पूज्य कृष्ण गोस्वामी महाराज कह रहे थे इतना समझ जाओ भगवान के बारे में कि उनको पूरा पूरी कभी नहीं समझ सकते हो, इतना अच्छे से समझ जाना चाहिए। क्या है? भगवान को पूरा पूरी कभी नहीं समझ सकते, ये जान लेना, ये भगवान को जान लिया। क्या समझना है? भगवान को पूरा पूरी कभी नहीं समझ सकते हमारे बुद्धि से। हम समझ पाएंगे? नहीं समझ। अपना बुद्धि बड़ा छोटा बुद्धि। हम भगवान को हमारे बुद्धि में फिट करना चाहते हैं, कहाँ फिट हो पाएगा? प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जैसे बोले प्रभुपाद जी भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान का सेवा करके भगवान के रूप लेके भगवान के धाम में जाना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बोले। फिर तुरंत प्रभुपाद जी ने कमेंट्री में लिखते हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा अस्तित्व को ही खो देना, अब भगवान में लीन हो जाना। तुरंत प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं। हमारा छोटा बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ पाए। तो एक माता जी वो चले गई कपड़ा लेने की, किसके पास? कपड़े वाले के पास। बोलते 5 मीटर कपड़ा दो, और तो निकाल के मीटर मापने लगा। क्या कर रहा है? रुको भैया 5 मीटर चाहिए तो मैं माप के देता हूँ। इससे क्या माप रहे तू? ये जो वो माता जी ग्वालिन थी, रोज दूध बेचती थी, लोटे में दूध भर भर के देती थी, 1 लोटा 2 लोटा 3 लोटा। वो बोलती इससे क्या मापते? ये लोटा से माप के दो। बोलते भैया लोटा से कैसे मापा जाएगा, इसको तो मीटर से मापा जाएगा।
अरे क्या बात कर रहा है, कैसे क्यों नहीं माप सकते हो? मैंने इतना सालों से मैंने दूध मापा इतना, तुम वो कपड़ा नहीं माप सकता? ये कैसी बात होगी? ये हम लोग का बुद्धि है। हम भगवान को हमारे बुद्धि से मापना चाहते हैं, भगवान को हमारे बुद्धि से माप सकते हैं जी? कभी नहीं माप सकते, कदापि नहीं संभव है। तो भगवान को ये लोग नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान को समझने के लिए यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति। क्या बोल रहे हैं भगवान? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। यहाँ पर शब्द देखिए, भक्त्या एक ही है, भक्ति से हम भगवान को समझ पाएंगे। माम अभिजानाति, मुझे समझ पाएगा वो भक्ति से। तो प्रश्न उठता है, ये भक्ति है क्या? मन में जिज्ञासा हो सकती है, भक्ति है क्या? ये भक्ति को भी हम अपनी ढंग से बना दिया है, अपनी मनमानी से ढंग बना लिया भक्ति। यानी कोई सोचता है भगवान के पास जाके दोक लगा के आ जाओ, हो गया भक्ति, पूर्ण पूर्ण भक्ति मान लेते हैं। कोई बोला भगवान का चढ़ावा चढ़ा दो, भक्ति हो गया। कोई सोचता है भगवान का कुछ दान पुण्य कर लो, भक्ति हो गया। कोई बोलता है बस भगवान के लिए है, कोई व्रत कर लो तो भक्ति हो गया ना। भक्ति का अर्थ समझ जाना चाहिए। भक्ति का अर्थ है, कहा गया है शास्त्रों में, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते न निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये भक्ति रसायन सिंधु का श्लोक है, सबको याद हो जानी चाहिए श्लोक। आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है जी? आप सबके लिए होमवर्क है कि कल भागवतम क्लास में आने से पहले आपको ये श्लोक याद होना चाहिए। भक्ति का अर्थ क्या है? कोई अगर आपको पूछ लेगे कि आप ये भक्ति भक्ति कर रहे हो, ये भक्ति का अर्थ क्या बताओ, तब तो पता होनी चाहिए ना। उनको श्लोक कोट करके बता सकते हो आप। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परतेन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति रुच्यते, भक्ति कहा जाता है किसको? पहले शब्द में चले जाओ, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधियों से विशेष रूप से मुक्त होकर। क्या क्या उपाधि है? जो भी उपाधियां हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी उपाधि हमारे पास है, सारा उपाधियों को त्यागनी है, मुक्त होने उपाधियों से। तत्परतेन निर्मलम, अब जब तक उपाधियों को पकड़ के रखोगे तब निर्मल थोड़ी होगा हृदय आपका। तब तो रहेगा मैं मेरा चलता रहेगा, मैं कुछ हूं, मेरा है, मैं कुछ हूं। ये सारा उपाधि मैं मेरा निकलना पड़ेगा हृदय से। तो सारे उपाधियों को त्याग कर जब निर्मल होकर ऋषिकेण, ऋषिकेण, ऋषिक का शब्द का अर्थ है इंद्रियां। ऋषिकेण यानी इंद्रियों के द्वारा। क्या है? इंद्रियों के द्वारा। ऋषिकेश इंद्रियों की स्वामी, ईश ईश यानी स्वामी, ऋषिकेश यानी ऋषिकेश इंद्रियों की स्वामी का सेवनम। आगे देख लीजिए क्या बताया गया, सेवनम ऋषिकेण यानी इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश भगवान ऋषिकेश यानी कृष्ण का सेवनम, सेवा करना ही भक्ति रुच्यते, भक्ति कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन। सारे उपाधियों को त्याग कर हृदय निर्मल करके भगवान का इंद्रियों के द्वारा, हमारे अनेकों इंद्रियां हैं। कितना इंद्रियां हैं? 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, जो भी इंद्रिया है हमारा, खास करके 11 इंद्रिया गिना जाता है। 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया है, एक मन, उसको भी इंद्रिया में माना गया है। 11 इंद्रियों में भगवान का सेवा। क्योंकि नहीं, यह बता दिया गया ऋषिकेश ना, सारे इंद्रियों को जो भगवान के सेवा में लगा, यही भक्ति है जी। और कोई भक्ति कुछ अलग से ऊपर से आने वाला चीज नहीं है, यही भक्ति है। अपने हाथों से भगवान का मंदिर झाड़ू मार दें, हमारे पैरों से मंदिर में चल के चले जाए, भगवान का कथा कानों से सुन लिया जाए, आंखों से ठाकुर जी का दर्शन आदि कर ले, जीवा से भगवान का गुणगान करे, प्रसाद खाए, यही भक्ति है। वो करनी चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं भक्ति का, भक्ति करने के लिए एक क्वालिफिकेशन क्या है, तो हमारे इंद्रिया बढ़िया से काम करनी चाहिए, तो बढ़िया से भक्ति करनी चाहिए। एक नहीं, राघव कोरोना प्रभु, सही बात है ना?
अपना इंद्रिय बढ़िया से काम करे तो भक्ति हो गई। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद महाराज जी एक श्लोक को उदाहरण देते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान को अदुर्लभम दुर्लभम वेदेषु दुर्लभम कहा गया है। सब लोग साथ में बोल सकते, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। और एक बार बोलिए, ब्रह्म संहिता का श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ये परसों तो याद करनी है, आपका होमवर्क है, नोट कर लो। श्लोक याद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए ना। वह कितना बढ़िया वाला श्लोक है, देखो, अद्वैतम अच्युतम, भगवान का यहाँ पर रूप बताया जाता है। कैसा रूप है उनका? अद्वैतम है और अच्युतम है। वो कभी च्युत नहीं होते, द्वैत नहीं है, अद्वैत है कि नहीं? अनादि, अनादि यानी सबसे आदि पुरुष है। कौन है? सबसे पहला व्यक्ति, अनादि। अनंत रूपम, और ये व्यक्ति का अनंत रूप भी है, एक रूप नहीं, इनका अनंत रूप है, करोड़ों करोड़ों रूप है। अद्वैतम अच्युतम, अच्युतम जो च्युत नहीं होता है, जो अपने स्तर से गिरता नहीं है, भगवत स्तर पे ही रहते हैं हमेशा। वो अगर रथ भी हाँकेंगे तो भी वो भगवान ही कहा जाएगा, अगर कुर्म अवतार में जाएंगे तो भी भगवान है, अगर वो सुअर के अवतार में रहेंगे तो भी भगवान है। वो अपने स्तर से गिरते नहीं है, कि नहीं? आज कोई कलेक्टर है, रिटायरमेंट के बाद अगर ड्राइविंग करता है तो उसको ड्राइवर ही कहा जाए, कलेक्टर थोड़ी बोलेगा तो ड्राइवर साहब। स्तर गिर जाती है हम लोगों का, भगवान का नहीं। भगवान ड्राइविंग किए तो भी उनको अर्जुन ने क्या संबोधित किया? भगवान, परम पुरुष, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजह विभुम, अर्जुन ने संबोधित की। तो अद्वैतम अच्युतम अनादिरंत रूपम, अनंत रूप है। फिर आगे देख लीजिए, आद्यम, आद्यम यानी सबसे पहला व्यक्ति, वापस आद्यम, आदि है वो। पुराण पुरुषम, सबसे पुराना व्यक्ति है, सबसे पुराना व्यक्ति संसार में कोई है तो भगवान है। और भी पुराण पुरुष का अर्थ ही आप समझ सकते हैं कि पुराणों, जो पूरा सारे शास्त्र पुराण है, उसमें जिनका वर्णन है वो भी है, यही पुरुष का वर्णन है पुराणों में। नवयौवनम च, और उनका रूप कैसा है, मन में आ सकता है सबसे पुराना में से बड़ा बूढ़ा व्यक्ति होगा, दाढ़ी फाड़ी आ गया होगा, आंख को दिखता नहीं होगा, कान को सुना, पुराना व्यक्ति आप ही बोल रहे हैं यहाँ पर। आद्यम हो और अनादि है, बोलते ना जी, वो कैसा, उनका स्वरूप कैसा है? नवयौवनम च, उनका मीन्स जवानी है, एकदम फर्स्ट क्लास जवानी है, नवयौवन। एक चीज नोट कर लेना, भगवान का आयु 16 साल के ऊपर कभी बढ़ता ही नहीं है। भगवान का आयु 16 साल के ऊपर कभी नहीं बढ़ा है। कुल मिला के भगवान ने इस धराधाम में 125 साल लीला किए तो भी 16 साल की थे। ये है चमत्कार भगवान। ठाकुर जी ब्रज में, वृंदावन में ठाकुर जी ने 11 साल लीला किए। कितना साल? 11 साल लीला की। और भगवान ने मथुरा जब आ गए वहां 14 साल लीला किए। ध्यान लो, 11 14 कितना हो गया? 25। द्वारका में आने के बाद 100 साल, द्वारका में 100 साल ठाकुर जी रहे, कुल मिला के 125। और भगवान का जो ये था, रूप था, कैसे था? नव यौवनम, 16 साल के बच्चा, लड़का। ये है भगवान का दिव्यता। तो आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु, इस बात को प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में उद्धृत किए हैं तात्पर्य में। वेदेषु दुर्लभम, वेदों में दुर्लभ है व्यक्ति, यानी ज्ञानी लोगों के पल्ले पड़ने वाले नहीं है। सारा वेद समझ गया मैं तो भगवान को समझ गया ना। वेदेषु दुर्लभम है भाई, नहीं समझ पाओगे। सारा शास्त्रों को समझने के बाद भी आप भगवान को नहीं समझ सकते हो। फिर अदुर्लभम,
आगे कहते हैं अदुर्लभ किसके लिए, यानी आसानी से आसान किसके लिए समझना, वेद को समझने से भगवान को नहीं समझ पाएगा, दुर्लभ है उसके लिए। तो अदुर्लभ किसके लिए है, क्या कहते हैं, आत्मभक्तो अदुर्लभम आत्मभक्तो, मेरे भक्त लोगों को मैं अदुर्लभ हूं, बड़ा आसानी से वो मुझे समझ पाएंगे। मगर वेदेशु, अगर पूरा वेद समझ गया ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति के लिए मैं दुर्लभ व्यक्ति हूं, मुझे नहीं समझ पाएगा। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, समझ में आया, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। जो ब्रह्मा जी के पल्ले नहीं पड़ रहे हैं भगवान जी, हमारे पल्ले पड़ने वाले हैं। अब बोलो क्या जी, ब्रह्मा जी का भी चारों सर घुमा था एक बार। ये लड़का 8-10 साल का लड़का, इसने अघासुर का वध कर दिया। ये लोग फालतू का व्हाट्सएप में मैसेजेस डाल रहे हैं, दिमाग खराब है लोग, और पूरा व्हाट्सएप चल रहा था, अरे अघासुर मर गया, किल्ड बाय कृष्णा, नंदलाल कृष्णा नीचे आ रहा था। ये न्यूज तो पूरा ऊपर लोग की तक पहुंच गया, देव ब्रह्मांड के लोग पहुंचा, सारे लोग में फैल गया। यहाँ पर जैसे ही मर्डर हुआ इसका, ये मर्डर का न्यूज पूरा ऊपर के लोग तो गया, अघासुर का मर्डर हुआ, अघासुर का मर्डर हुआ। करने वाला कौन है भाई, इसका मर्डर कौन कर दिया, ये तो बड़ा भयंकर राक्षस था। अघासुर को देखते कांपते थे लोग, नाम सुन के कांप जाते थे, बड़ा भयंकर राक्षस था। उसका शरीर कैसा था, बहुत विशाल शरीर था, सर्परूप। उसको कौन मार सकता है भाई, देवता लोग भी कांपते थे अघासुर का नाम सुन के। तब जब खबर फैला व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह पोस्ट किया गया, तो ब्रह्मा जी को मिला मैसेज, क्या अघासुर का वध हुआ, ये कौन मार दिया भाई, तो नीचे लिखा हुआ था किल्ड बाय नंदलाल कृष्णा। अरे बाप रे बाप, कृष्णा, वो तो छोटा लड़का है, ये कैसे मार दिया। नहीं सच में न्यूज बार बार एक कंटिन्यूसली न्यूज आ रहा था, तो पता चला कि भाई सच में मारा ही होगा। फिर भी डाउट था, ब्रह्मा जी की दिमाग में घुस नहीं रहा था, मीन फिट नहीं बैठ रहा था, ये कृष्ण मार दिया, एक बार देखता हूं सच में मारा क्या, जाके मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फोटो भेजा तो सही अघासुर का, मगर डुप्लीकेट फोटो भी हो सकता है, एडिट करके भेजा होगा, फोटोशॉप में बना के भेजा क्या। ब्रह्मा जी को तो डाउट ही हो रहा है, ये फोटो मुझे लगता है कि कोई कोरल ड्रॉ में बना के भेज दिया, एडिटेड फोटो है, ओरिजिनल फोटो नहीं है ये। मैं स्वयं जाके जब तक नहीं देखूंगा अघासुर का बॉडी को, तब तक मैं मानूंगा नहीं। ब्रह्मा जी आगे देखने के लिए, परीक्षा करने, चेक करने आए, कंफर्मेशन लेने के लिए। अपना कैमरामैन को ले चलो भाई, कैमरा लेके चलो, वहां शूट करनी, अपना न्यूज जो है परफेक्ट न्यूज होगा, कैमरामैन साथ में। ब्रह्मा जी आए जब यहाँ पर, आके देख रहे सच का सच अघासुर मरा हुआ है। मारने वाला कौन, नंदलाल, वो कहाँ है भाई, बाजू में बैठ के। ये लोग तो बड़ा मजा कर रहे, सारे ग्वाल वालों के साथ मिलके ठाकुर जी क्या कर रहे थे, आनंद का अनुभव कर रहे थे। क्या आनंद है, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य चल रहा था इन लोग का, महाफीस्ट चल रहा है। अब भगवान का फीस्ट ऐसे नहीं 2-4-5 आइटम खाते हैं ठाकुर जी, अरे करोड़ों बच्चे थे ठाकुर जी के साथ, करोड़ों ग्वालवाल करोड़ों आइटम ले आते, एक एक जन 10-15-20 आइटम ले आते भर भर के। अब भगवान को सब बोलते पहले आप खाओगे तब हम खाएंगे, और ठाकुर जी सबका टेस्ट करते, थोड़ा 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 कर। भगवान बीच में बैठे हैं और सब लोग चारों तरफ बैठ जाते हैं, ऐसे लगता है कि ठाकुर जी मेरे और ही देख रहे हैं, सबको लगता है कि ठाकुर जी मेरे और देख रहे हैं। बताइए, ब्रह्मा जी तो देख रहे हैं क्या चल रहा है भाई इधर, ये लड़का मार दिया। वो तब तो क्या घटना हो गई, वो जो कौन था, सुबाला था ना, कौन वो छाछ ले आया था, वो बच्चा का नाम क्या है, ठाकुर जी का मित्र था ना, क्या उसका नाम भूल रहा हूँ, सुबाल था, कौन था, सुबल था शायद, वो छाछ लाया था। वो छाछ जी इतना खट्टा था, वो छाछ वो मुंह में डालने के लायक नहीं था, इतना खट्टा हो गया था। 4-5 दिन पहले का छाछ ले आया था, कुछ था नहीं, सुबह सुबह लोग उठ के बच्चे लोग बस फटाफट निकलते थे, और जो घर पे होता माता जी पैक कर गए थे, उनके घर पे कुछ था नहीं, बोले कुछ तो दो, कृष्ण मांगे क्या लाया, तुम्हें क्या दो। और माँ ने देखा तो मिट्टी की बोतल में तो छाछ भर के दिया, ले जाओ। वो छाछ ले आया था बोतल में, मिट्टी की बोतल में, तो सब लोग खिला रहे थे कि बोले कि ये भाई छाछ बराबर है कि नहीं, ये मीठा छाछ हो तो ठाकुर जी को दूं, नहीं तो नहीं दूं। तो इन्होंने थोड़ा सा छाछ मुंह में डाला टेस्ट करने के लिए,
ठीक रहेगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो सबरी कैसे सारे बेरों को टेस्ट कर करके ठाकुर जी को खिलाए। ये खट्टा है फेंक देती थी, मीठा है ठाकुर जी के मुंह में डाल। ये भी थोड़ा टेस्ट किए, छाछ बिल्कुल खट्टा, मुंह में डाल ही नहीं सकते। बोले ये खट्टा छाछ ठाकुर जी देखेंगे कृष्ण तो पी लेंगे, नहीं देनी। भगवान को एकदम बढ़िया वाला चीज देनी चाहिए, खट्टा नहीं देनी। हम लोग तो फ्रीज में जो होता है ना, क्या है, बटर, वो कड़क तोड़ भी नहीं पाओगे, वो लाके ठाकुर जी को भोगा, उसमें रोटी में लगा कर। अरे भैया वो ठाकुर जी खाएंगे, उनको नवनीत चाहिए। नवनीत एकदम फ्रेश माखन निकला होगा ठाकुर जी को, वो पसंद है उनको। इसके लिए कहते हैं नवनीत चौरम। वो चोरी करने थोड़ी है फ्रीज से निकाल के बटर चोरी करने जाते, ना ना ना, वो नवनीत चोरी करने जाते थे ठाकुर जी सबके घरों में। एकदम फ्रेश माता जी ने निकाल के रखा, उनको खबर मिल गया आज माखन निकाला, रे चलो वहां पर चलो, सब वहां निकल गए। तो ये छाछ देनी नहीं है ठाकुर जी को, देनी नहीं है, फेंकनी भी नहीं है। और सब बैठे हुए फेंकेंगे कहाँ? तो बोले एक काम करता हूँ मैं पी जाता हूँ, नहीं तो ठाकुर जी छीन के पी ले। तो इन्होंने मुंह को घुमा लिए, क्योंकि ना भगवान, सबको तो लग रहा था ठाकुर जी मेरे और देख रहे, ये मुंह घुमाकर ये पीने लगे। भगवान रुक रुक, क्या पी रहा है? तब तक तो ये फटाफट फटाफट बोतल का पूरा पी लिए। वो पी लिए। भगवान क्या क्या पता है, एक हाथ में गला पकड़ लिए, तू मुंह का अगर जो मुंह में वो अंदर लेगा तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, ध्यान रखना। वो गला पकड़ लिए ऐसे जबरदस्त। अब बोतल में कुछ नहीं था, पूरा पी लिए थे। सुबह सब चला गया था, मुंह में कुछ रह गया था, ऐसे थे। और भगवान गले पकड़ ली, ये मुंह में जो अगर अंदर गया ना तेरा खैर नहीं, ध्यान रखना। और ये ऊ कर रहा था, ऊ क्या कर रहा है, चल निकाल बाहर। निकालता नहीं निकालता है, तो बाहर कैसे निकालेगा मुंह का चीज? बोले कि एक भी बूंद नीचे गया ना फिर आपको देख लेना। फिर भगवान क्या किए, ऐसे था, दोनों हाथ से ऐसे मार दिए, ऐसे मारे तो मुंह में जो था सब बाहर निकला। भगवान उसका आ करके वो मुंह में लेके पी ली। बस ये दृश्य ब्रह्मा जी ऊपर देख रहे थे अपने बाहर में बैठकर। बस उनका चारों सर घूमने लगा, ये लड़का ये अघासुर का मारा है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता, ये कैसे मारेगा, ये तो झूठा खाने वाला है, ये भगवान हो ही नहीं सकता, पहली बात है, ये कैसे मारा? चकरा गया ब्रह्मा जी का। फिर उसकी वजह से और भी तमाशा हो गई बाद में, वो ग्वालों को चुरा दिए, बछड़ों को चुरा दिए। एक साल तक तो पता ही नहीं चला, ठाकुर जी स्वयं ही विस्तार हो गए थे। बाद में पता चला था ब्रह्मा जी को एक साल के बाद, अरे भाई एक साल हो गया, ब्रज में क्या चल रहा है, सब लोग बड़े रोते होंगे, दुखी होंगे। यहाँ आके देखे पूरा वो सेम सेट यहाँ पर चल रहा है। वहां जो सेट था ब्रह्मलोक में वही सेट यहाँ पर है, वही ग्वाले हैं, वही बछड़े हैं। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि में अब पता है ब्रह्मा जी ही चकरा जाते हैं, हम कौन सी खेत की मूली है, हम भगवान को समझ जाएंगे? ऐसे हो सकता है? इसलिए ये अहंकार में मतलब मैं तो कृष्ण को जान लिया हूं जी। क्या जानते हैं हम? कुछ भी नहीं जानते कृष्ण के बारे में। क्या जानते बताइए? कुछ भी नहीं जानते। तो यहाँ पर ठाकुर जी ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो जी, मुझे वैदिक ज्ञान की शिक्षा परंपरा में मुझे क्या समझते हैं सब लोग, बढ़िया फर्स्ट क्लास व्यक्ति हूँ, ब्रह्मा हूँ, ब्रह्म परंपरा में। ब्रह्मा जी ने अपना ही परिचय देते, मैं नारद जी परंपरा में हूँ, देखो मैं परंपरा व्यक्ति हूँ। इसके लिए मुझे मानते हैं लोग। तो इसलिए हम लोगों को परंपरा से माननी है, किसी को भी नहीं माननी है, परंपरा से होनी चाहिए। थोड़ा मैं चाहता हूँ आप लोग को परंपरा के बारे में बताऊं, अगर आप लोग के पास टाइम है, 5-10 मिनट चाहिए मुझे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बताऊंगा, मुझे टाइम तो चाहिए। हाँ जी, 10 मिनट दे सकते हैं आप लोग, 5 मिनट आगे होगा फिर अभी, ठीक है। ठीक है, परंपरा के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंफॉर्मेशन दूंगा, तो आप लोग को ध्यान से सुननी होगी। संप्रदाय वर्ड फाइल को
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी। ये बाबा अभी मत बजाएं, बाद में बजा लेना। ठीक है जी। संप्रदाय, गजराज बाद में बजा लो, क्लास के बाद है, क्लास पर बजा ले। ठीक है। ठीक है, यहाँ देखिए जी आप सब लोग, संप्रदाय। भगवान श्री कृष्ण भागवत धर्म का प्रचार के लिए वैदिक ज्ञान को स्वयं 4 प्रामाणिक संप्रदाय स्थापना करके 4 लोगों को प्रदान की। ध्यान दीजिए सब लोग, भगवान ने ही स्वयं कृष्ण ने वैदिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इसको 4 प्रामाणिक यूनिवर्सिटी यानी संप्रदाय को खुले, और 4 लोगों को उसका क्या करते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, मेन एमडी, जो इंचार्ज जो भी 4 इंचार्जों को ज्ञान दिए। और ये संप्रदाय स्वयं भगवान ने बनाया, ध्यान दो, ठाकुर जी स्वयं इस संप्रदाय को बनाया है। तो 2000 साल पहले, महाप्रभु के आने से 2000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए थे। भगवान बुद्ध ने क्या प्रचार किया? शून्यवादी, आप सब जानते हैं ना, शून्यवादी यानी भगवान शून्य है। भगवान क्या है? शून्य है। महाप्रभु के आने के 2000 साल पहले भगवान आए, शून्यवाद का प्रचार किए। अब बोले शून्यवाद का प्रचार करने का क्या जरूरत है, स्वयं भगवान आके, भगवान ही आए और प्रचार कर रहे शून्यवाद, भगवान शून्य है। क्योंकि लोग उस समय क्या करते थे, अब ले लो उससे, नहीं तो बजाता रहे। ए बाबा बाद में बजाओ, आपको 5 मिनट के बाद दूंगा, रुक जा। तो भगवान क्या हुआ, लोगों ने वेदों से शास्त्रों से ही पढ़कर पाप करने लगे। बताया गया पशु बलि कर सकते, पशु बलि देते थे, अपनी जीवा के लिए काट देते थे, पशुओं को काट के खाने लगे, बड़ा पाप करने लगे शास्त्रों से निकालकर। शास्त्रों को मानते थे मगर उल्टा तरीके से अधर्म करने लगे। भगवान बोले कि भाई इन लोग को क्या किया जाए। तो भगवान बुद्ध आए 2000 साल पहले, आके क्या बताए कि देखो अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, पशु बलि मत करो, काटो मत, अहिंसा परम। देखो देखो भगवान, भगवान शून्य है। भगवान क्या है? शून्य, समझ रहे हैं ना, शून्य का क्या वैल्यू? जीरो, कुछ नहीं है। शून्य में से आपको कुछ दिखेगा नहीं। वेदों को मान रहे हैं मगर कैसे मान रहे थे? उल्टा तरीके से। इसलिए भगवान ने आके बोले वेद वेद कुछ नहीं, छोड़ दो, इतना है, एक ही फंडा इस्तेमाल करो, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा मत करो। लोग सब मानने लगे। अब भगवान बोले तो मानेंगे ही मानेंगे, तो लोग सब अहिंसा को मानने लगे, कोई हिंसा करने नहीं लगा। ठीक है, मगर इतने में पूरा थोड़ी होगी। अहिंसा ही परमो धर्मो, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? ये तो नहीं है। भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। भगवान बोले इतने में काम नहीं चलेगा। फिर क्या किया उन्होंने? बोले कि अभी तो लोग तो शास्त्र को मानना बंद कर दिए, सिर्फ इतना ही है क्या, अहिंसा परमो धर्म। शास्त्र को तो मान ही नहीं रहे लोग, भगवान को शून्य मान रहे हैं। नहीं, भगवान कुछ है ही नहीं है, भगवान को तो निकाल ही दिया गया, शून्य है, कुछ भी नहीं, शून्यवाद, बस अहिंसा परम धर्म। आगे जाके एक महान आचार्य को भगवान ने भेजे, मायावाद मतम शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मय्येव विहितम देह देवी कुलौ ब्राह्मण मूर्तिना। क्या किए? ब्राह्मण मूर्तिना। उसके बाद शिव जी को भगवान ने भेजा। शिव जी ने पार्वती से पहले ही बता दिए थे क्या, बौद्ध दर्शन में उन्मूलन है तो सन्यासी ब्राह्मण के वेश में मायावाद दर्शन का विस्तार करेंगे। तो महादेव जी स्वयं बोले थे मैं ही जाऊंगा प्रचार करने, तो भगवान ने महादेव को भेजे। महादेव जी क्या बन के आए? शंकर जी, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। ये आके क्या प्रचार किए? प्रचार क्या किए? देखो भगवान है, वो बोले थे भगवान नहीं है, निकाल दो शून्यवाद। ये बोल रहे हैं भगवान है। आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं, क्या जी जूम वाले, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? बोलते हैं
शंकराचार्य जी के भगवान है, मगर भगवान कैसे है? भगवान जीव एक ही है। प्रचार क्या किए? भगवान और जीव एक ही है। यहां देखिए, ऐसे आप देखें, एक निर्विशेषवादी भगवान, उनका कोई विशेष आकार नहीं है, और भगवान जीव एक ही है, अंतर नहीं। तो ये कौन प्रचार किया आके? शंकराचार्य जी ने आके प्रचार किया। मगर इतना मायावादी फैल गया जी, इतना मायावाद फिलोसफी फैल गया, लोग तो फिर भगवान को आकार रूप में मान ही नहीं रहे, निराकार के रूप में मान रहे, भगवान निराकार है, भगवान निराकार। हर जगह में शंकराचार्य खूब प्रचार। देखिए, स्वयं भगवान की दूत शंकर जी वही आगे क्या प्रचार कर रहे हैं? संभव है जी? अब महादेव जी वैष्णवानाम यथा समूह, इस प्रकार से प्रचार भगवान का आदेश था। क्यों? क्योंकि ना बहुत जल्दी द्वैतवाद फिलोसफी को स्थापना करने मेरे महान भक्त आने वाले हैं। इसके लिए क्या है? एकात्मवाद, भगवान जी एक है। अभी महान भक्त 4 संप्रदाय भगवान ने बना दिए, ठीक है? वो 4 संप्रदाय में क्या ज्ञान दिया गया है आगे जाके? वो चारों संप्रदाय में 4 आचार्य हुए। चारों आचार्य कहां पर है? द्रविड़ में आए। चारों आचार्य देखो स्पेशलिटी क्या है, चारों आचार्य कहां पर आए? द्रविड़ में, आगे जाके ये कलयुग में जो है। तो ये 4 संप्रदाय में ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं, आपके सामने है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने संस्थापक आचार्य, ये जो 4 संप्रदाय है, 4 संप्रदाय का संस्थापक आचार्य यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी हैं, जिनको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। उसके आगे कुमार, चतुर कुमार लोगों का कुमार संप्रदाय है। भगवती लक्ष्मी, उनका श्री संप्रदाय है, और भगवान शिव जी का रुद्र संप्रदाय है। तो ज्ञान तो कृष्ण से ही आया है। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने ये यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया, उसको ब्रह्म संप्रदाय कहते हैं। और भगवान ने चतुर कुमार को दिए थे, वो लोग ने एक संप्रदाय जो भगवान ने बना के दिए, वो कुमार संप्रदाय। इसी प्रकार श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो अभी युग के अनुसार जब कलयुग आई, कलयुग में जब मायावाद फिलोसफी खूब चालू था, प्रचार था, उस समय भगवान ने 4 महान आचार्यों को यहाँ पर भेजे, 4 महान भक्तों को भगवान ने यहाँ पर भेज दिया कलयुग में। ये 4 संप्रदाय पहले से ही बना हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी कलयुग में भगवान ने बना के भेजे, नहीं, पहले से ही बना के 4 लोग को दे दिए थे, ब्रह्मा, कुमार और श्री और रुद्र को। मगर कलयुग में विशेष जरूरत था, इसलिए 4 आचार्यों को भगवान ने भेजा। यहाँ पर देख लीजिए, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, ये 4 द्रविड़ में आए। द्रविड़ यानी साउथ में, चारों साउथ। कौन कौन है? मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी। तो ब्रह्म संप्रदाय में कौन आए? मध्वाचार्य जी आए। कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य आए। श्री संप्रदाय में श्रीपाद रामानुजाचार्य, और भगवान महादेव जी का जो रुद्र संप्रदाय, उसमें कौन आए? विष्णु स्वामी जी आए। ये सब याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? तो इस सब ने क्या प्रचार किए? धुआंधार प्रचार हुई, पूरा दुनिया भर में प्रचार क्या किए? फिलोसफी क्या था? द्वैतवाद। कौन सा फिलोसफी था? द्वैतवाद। भगवान और जीव क्या है? अलग है, ये प्रचार हुई है। जो प्रामाणिक संप्रदाय में 4 आचार्य के प्रचार किया किए, एक नहीं है जी, भगवान जीव एक नहीं है, दोनों अलग है, दोनों अलग है। एक कैसे हो सकते हैं जी? 2 है, अलग अलग है, जीव और भगवान अलग है, ये प्रचार हुई है। तो इन लोग का जो फिलोसफी है, यहाँ पर देख लिया जाए, जो फिलोसफी है, इस चार्ट में आप देख लो। द्वैत, मध्वाचार्य ने द्वैत सिद्धांत को स्थापना किए, निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैत, रामानुजाचार्य को विशिष्टाद्वैत, विष्णु स्वामी ने शुद्धाद्वैत। चारों का अर्थ लगभग सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। ये अर्थ भी मैंने नीचे लिख दिया हूं, आप देख सकते हैं क्या अर्थ है, देख लो आप लोग, ये देख लो। द्वैत का अर्थ क्या दिया गया है? भगवान और जीव अलग है। द्वैताद्वैत का अर्थ क्या है? भगवान और जीव अलग भी है और नहीं भी है। कैसे अलग भी और नहीं भी है का अर्थ? अलग तो देखो मात्रा में अलग है, गुणों में सेम है।
गुण देखा जाए तो भगवान में जीव में गुण सेम होता है, मगर मात्रा में बहुत ज्यादा अलग। फिर विशिष्ट अद्वैत यानी विशेष रूप से अलग है जी, विशेष रूप से अलग है, बस इतना ही। विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत यानी शुद्ध रूप से अलग है। अलग तो है भाई पक्का, मगर कहीं पर विशिष्ट रूप से, किसी की शुद्ध रूप से, कहीं पर अलग द्वैत है कि नहीं। तो ये चारों आचार्यों ने जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखे ना भक्तों, ये चारों वेदांत सूत्र का नाम क्या देख लो एक बार। जो मध्वाचार्य ने जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखे हैं उसका नाम है पूर्ण प्रज्ञ भाष्य। फिर बाद में थोड़ा छोटा करता हूं तो आप ये आचार्य को देख, निम्बार्क आचार्य जो लिखा है वो पारिजात सौरभ भाष्य। देखिए ये सब हमारा वैष्णव फिलोसफी को समझनी चाहिए हमको, ये सब याद होना चाहिए। रामानुजाचार्य जो लिखे उसको श्री भाष्य कहते हैं, विष्णु स्वामी जो लिखे उसको सर्वज्ञ भाष्य कहते हैं। तो इस प्रकार से चार प्रामाणिक संप्रदाय में चार आचार्य है, चारों आचार्यों ने यही स्थापना की है कि भगवान जीव अलग है जी, एक नहीं है। और उन लोगों ने वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। ये वेदांत सूत्र के ऊपर जो संप्रदाय ने भाष्य लिखा वही प्रामाणिक संप्रदाय कहा जाता है। इसके लिए चारों प्रामाणिक संप्रदाय है। ठीक है, यहाँ पर फोटो के द्वारा हमने दे दिया, बस सेम ही है। तो द्वैतवाद फिलोसफी अपना किए। आगे क्या है, विभिन्न संप्रदाय में पूजा का विधि भी अलग अलग है। ये हमने एक बार बताया था आपको क्लास में, तो ये आप देख लेना बस फटाफट। पूजा विधि क्या है, जो श्री संप्रदाय है उन किनको पूजा करते हैं वो लोग, और लक्ष्मी नारायण को पूजा करती है। आप देख सकते हैं यहाँ श्री संप्रदाय के भक्त लोग वो लक्ष्मी नारायण को पूजा करते हैं। जो ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य जी आए वो भगवान को गोपियों के बिना, जो कृष्ण है ना, बाल गोपाल कृष्ण, उडुपी कृष्ण, वो रूप में मध्वाचार्य की संप्रदाय में पूजा होती है, ब्रह्म संप्रदाय की। और रुद्र संप्रदाय में ये बाल गोपाल है, देख लो। कौन सा बाल गोपाल। वल्लभ संप्रदाय जो है नाथ द्वारा में गोपाल जी को पूजा करते हैं ना, और रुद्र संप्रदाय में पूजा करते हैं। कुमार संप्रदाय में राधा कृष्ण का स्वकीय माधुर्य रस, एक परक्य होता है एक स्वकीय होता है, स्वकीय माधुर्य रस के रूप में राधा कृष्ण का पूजा होती है। चार संप्रदाय में चार पूजा विधि है। ब्रह्म मधु, मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो संप्रदाय में आए वो कौन सा संप्रदाय को स्वीकार महाप्रभु ने, स्वयं भगवान, उनको जरूरत नहीं था संप्रदाय में आना, मगर फिर भी वो स्वीकार किए। नहीं तो बोलेंगे कि प्रामाणिक व्यक्ति नहीं है। हम लोग बड़ा बदमाश लोग है ना, तो भगवान भी जानते हैं ये लोग कमेंट करेंगे, इसलिए भगवान ने प्रामाणिक संप्रदाय को स्वीकार है। और वो कौन सा, ब्रह्म संप्रदाय को स्वीकार, जिसमें मध्वाचार्य जी आए, मध्वाचार्य के संप्रदाय को स्वीकार है। और भगवान महाप्रभु ने गौड़ देश में आए। गौड़ देश के बारे में पिछले क्लास में बताया था, बंगाल को गौड़ देश कहते हैं। तो गौड़ देश में आने के कारण गौड़ देश में जो भक्त होते हैं उनको गौड़ीय कहते हैं। तो हमारा संप्रदाय अभी क्या नाम हो गया जी, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। क्योंकि ना ब्रह्मा जी से आया है इसके लिए ब्रह्म संप्रदाय है ये। मध्वाचार्य जी बीच में आए क्योंकि ना महान आचार्य हुए, युगाचार्य मध्वाचार्य, इसलिए मध्व गौड़ीय। क्योंकि ना हम सब महाप्रभु के फॉलोअर्स, इसलिए महाप्रभु गौड़ीय है, इसलिए गौड़ीय। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है। महाप्रभु ने एक विशेष तत्व को स्थापना की है, वो क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। जैसे द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है और विशिष्टाद्वैत है, वैसे महाप्रभु का कौन सा है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। यानी भगवान जीव एक है, अलग भी है, मगर इसको समझ नहीं पाओगे। अचिंत्य भेदाभेद, अचिंत्य ना, आप ना, आपके दिमाग में वो घुसेगा नहीं, है अचिंत्य है। महाप्रभु ने इसी को स्थापना की। महाप्रभु के ही मीन्स इस आगे एक बलदेव विद्याभूषण हुए। लोग कहने लगे ये महाप्रभु भले ही ब्रह्म संप्रदाय को स्वीकार किए मगर ये प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि ना आपका प्रामाणिक भाष्य नहीं है वेदांत सूत्र के ऊपर। सब लोग बोले थे जो प्रामाणिक संप्रदाय नहीं, अगर प्रामाणिक संप्रदाय बोलते हो ना, आप कॉपी मत करो, आपका खुद का भाष्य होनी चाहिए। तो महाप्रभु के संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण क्या किए पता है, लिखे वेदांत सूत्र को, उनको आदेश दिया गया, बोले कि आप लिखो। गोविंद जी आदेश दिए, साइलेंट, चॉकलेट नहीं दूंगा, ध्यान रखो। हाँ, तो सब लोग बोल रहे थे और उनको टाइम दे दिया गया, कितना दिन में याद नहीं, शायद 7 दिन कुछ टाइम दिए। 7 दिन के अंदर वेदांत सूत्र लिखना पड़ेगा, भाष्य। वेदांत प्रभु जी चारों वेद को सूत्र के आकार में जो दे ना, उसको भाष्य लिखना है, कमेंट्री। ये इतना आसान है 7 दिन में, हो ही नहीं सकती है 7 दिन में लिखना।
तब क्या हो गया, तो भगवान गोविंद देव के पास गए, जाकर जयपुर में बलदेव विद्यासुन प्रार्थना किए, बोले कि आप आशीर्वाद दो। तो गोविंद देव का फूल उनके ऊपर गिरा, बोले चलो गोविंद देव का आशीर्वाद मिला है। तो ये उन्होंने लिखे, अभी भी आप जाओगे गलता गादी, कोई गया होगा गलता गादी जयपुर में, हाँ वहां बलदेव विद्यासुन लिखने लगे। तो उन्होंने आधा लिखा, गए थे कुछ जल पीने या कहीं गए, तो तब तक भगवान बोले कि ये होने वाला नहीं इनसे। भगवान गोविंद देव जी स्वयं आए, सारा भाष्य लिख दिए, लिख के गोविंद देव जी छूमंतर। तो बलदेव विद्याभूषण आए, आके देख रहे हैं मैं आगे लिखूंगा करके, देखते तो लिखा हुआ ऑलरेडी, भाष्य लिखा हुआ है। तो भाष्य कौन लिख दिया आके, मैं तो कुछ भी नहीं लिखा था। तब जो प्रार्थना की तो पता चला स्वयं गोविंद देव आए थे लिखने के लिए। तो इसके लिए बोले कि वाह वाह वाह, गोविंद देव जी हमारा नाक कटवाने से बचा दिया। गोविंद देव जी हमारे संप्रदाय के रूप गोस्वामी की सेवित विग्रह है, बोले हमारा संप्रदाय का नाम कैसे नहीं, तो लोग बोलते हैं प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। उसको प्रामाणिक करने के लिए स्वयं गोविंद देव भगवान स्वयं स्थापना किए भाष्य लिखे, इसलिए उस भाष्य का नाम दिया गया गोविंद भाष्य, क्योंकि ना गोविंद देव ने लिखा है। इसके लिए हमारा संप्रदाय में जो वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य उसको गोविंद भाष्य कहा जाता है, क्योंकि ना गोविंद देव ने स्वयं लिखा है वो भाष्य। ऐसे महान संप्रदाय में हम जुड़े हुए हैं जहां गोविंद देव स्वयं लिखे हैं भाष्य। तो ये है गोविंद भाष्य, और इसको बलदेव विद्याभूषण ने प्रारंभ किया, लिखे तो गोविंद देव जी जो भी हैं। तो इस प्रकार से हमारा संप्रदाय में स्पेशलिटी क्या है, हमारा राधा कृष्ण का स्वकीय नहीं परकीय भाव है, ये स्पेशलिटी। कहां तक, जब तक माधवेंद्रपुरी पाद आए नहीं उससे पहले राधा कृष्ण को सेवा करते थे, मगर कैसे, स्वकीय परकीय नहीं था। सर्वप्रथम स्थापना किए परकीय भाव को कौन, श्रीपाद कौन माधवेंद्रपुरी पाद, जिनके शिष्य ईश्वरपुरी हुए, जिनके शिष्य इतने महाप्रभु। ऐसे महान संप्रदाय से हम जुड़े भक्तों। तो इसके लिए बस इतना ही करने, आचार्यों की पद चिन्हों में चलो, और ज्यादा कुछ अपना दिमाग खराब करने का जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा कुछ हंगामा करने, इतना ही करो, यद् यद् आचरति श्रेष्ठ। हाँ, आचार्यों को, हमारे जो आचार्य हुए उन आचार्य लोग जो जो बताए वो चीजों को फॉलो करने का प्रयत्न करो, बस सिंपल है। भगवत प्राप्ति निश्चित, अति निश्चित है। ठीक है जी। तो ये कुछ संप्रदाय के बारे में बताया, और भी था। चारों संप्रदाय में से महाप्रभु ने स्पेशल चीज ली है, दो चीज ले ली। वो चीज आप लोग ने सुना भी होगा, वैसे दो चीज हर संप्रदाय से लिया है, तो समय नहीं है, और कोई बताएंगे। ठीक है जी, चलो जय जय, हरे कृष्ण, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। जिज्ञासा जिनका है वो रुक सकते हैं, जिनको जिज्ञासा नहीं है टाइम हो गया और जा सकते। नहीं वो पब्लिश। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जिज्ञासा है आप लोग का। हाँ बताइए मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आप बता रहे थे वो मतलब कि राधा कृष्ण और साक्य कुछ समझ में नहीं आया, वो वापस समझाएंगे जो हम पूजा करते हैं। हाँ जी, मुझे लगा था ऐसा प्रश्न आएगा करके। ये स्वकीय क्या है, परकीय क्या है। स्वकीय यानी मुझे आनंद मिल रहा है, स्वकीय यानी मुझे आनंद मिल रहा है, परकीय यानी कृष्ण को आनंद मिलना, आनंद देना, बस सिंपल है। स्वकीय भाव यानी मैं सेवा कर रहा हूं तो मुझे मजा आ रहा है, ये स्वकीय भाव है। हम लोग का ये मूड नहीं है भक्तों, हमारा गौड़ीय परंपरा में मूड परकीय भाव है। कृष्ण को मजा आनी चाहिए, हमको नहीं। हमको आनंद मिलना जरूरी नहीं है, कृष्ण को आनंद आना चाहिए। इसलिए गोपियों का भाव यही था, क्या है, परकीय भाव है। गोपियों का भाव परकीय भाव है, मगर द्वारका में रानियों का स्वकीय भाव है, मुझे आनंद आता है, भगवान की सेवा करने से मुझे आनंद। तो ये स्वकीय यानी स्व हमको अच्छा लगता है, परकीय कृष्ण को अच्छा लगता है। भगवान को सर दर्द है, चरण रज चाहिए, ले जाओ जितना चाहिए, नरक जाना पड़ेगा चलेगा, हम नरक जाएंगे चलेगा, कृष्ण का सर दर्द ठीक होना चाहिए, ये परकीय है। ठीक है, धन्यवाद। और कोई जिज्ञासा है? यस प्रभु जी, श्री राम निवास प्रभु। हरे कृष्ण, दंडोत प्रणाम प्रभु जी।
दंडवत प्रणाम। ये आपने बताया चेतन चेतनामृत 1970 कौन सी लीला हाँ है? जी, चेतन चेतनामृत 1970 ये हाँ। लीला कौन सी है भगवान की? मध्य लीला या अंत लीला या प्रारंभ लीला है? आपने बताया कि चेतन चेतनामृत में लेना, ये श्लोक लिया ना, ये कौन सी लीला का है? मध्य लीला है, मध्य लीला मैं देख के बता दूंगा, वो मैंने लिखा नहीं। हाँ, हरि बोल, हरि मध्य बोल। लीला ये कौन सा श्लोक था? आराध्य भगवान ब्रजेत था क्या? नहीं हाँ, नहीं। सर्वोपदी था, अच्छा, सर्वोपदी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त में, एक मिनट रुकिए। हाँ, हाँ ऋषि के ना प्रभु जी, मध्य लीला। हरि बोल, हरि बोल। हाँ जी, हाँ जी, मध्य लीला। और कोई जिज्ञासा है किसी का? कोई कमेंट्री? ठीक है, ओके जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। स्लाइड में ग्रुप में डाल दूंगा, ये जो मैंने बताया ना संप्रदाय के बारे में, ये ग्रुप में डाल दूंगा, आपको ये मिल जाएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं हो तो मुझे पर्सनल लिख देना, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरि हरि। करुणा जी, वो जिज्ञासा है क्या आपका? क्या जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे आपने बताया तो प्रभु जी, शिव जी के भी गुरु थे क्या प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी। शिव जी के भी प्रभु जी गुरु जी थे क्या? गुरु शिव गुरु, शिव जी गुरु भगवान है ना, स्वयं कृष्ण है शिव जी के गुरु। तो ब्रह्मा जी के भी भगवान है और शिव जी के भी भगवान है। हाँ, लक्ष्मी जी का भी भगवान है, चतुर कुमारों का भी भगवान। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ठीक है जी। क्या आपका प्रश्न है? क्या प्रश्न है, बोलिए। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। एक मिनट प्रभु जी, हाँ जी, बताइए। बस एक मिनट। राधे 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 राधे। ये लीजिए प्रभु जी। कहाँ का दर्शन करा रहे हैं आप? ये हमारे यहाँ पे एजेंट स्वरूप बिहारी जी का मंदिर है। अच्छा, वाह वाह, धन्यवाद। तो कराइए, दर्शन कराइए। मैं सबको स्पॉटलाइट करता हूँ, रुक जाओ। जय हो बिहारी लाल की, राधा रानी की। देखो कितना सुंदर दर्शन है ठाकुर जी का। जय हो। धन्यवाद माता जी, दर्शन के लिए। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु जी।